मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान को और अच्छे से सबक सिखाया जाए। और अब जब युद्ध शुरू हो ही चुका है तो पीओके का जो हिस्सा है इसे भी अब भारत में मिला लेना चाहिए। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान को बलूचिस्तान वाले अच्छे से पिटाई कर रहे हैं और पाकिस्तान का जिस तरह से 1971 में टुकड़ा होकर के बांग्लादेश बना था, उसी तरह अब लग रहा है कि 2025 के टाइम में इसका एक और टुकड़ा होगा जो कि बलूचिस्तान के नाम से जाना जाएगा। और पीओके तो भारत में मिलना ही है, तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को वो जल्द से जल्द अप्लाई कर ही दे। चलिए, जो माइकल ओ डायर ने इस हत्याकांड को सही ठहराया था। ठीक है, माइकल ओ डायर ने इस हत्याकांड को सही से ठहराया था और इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने इसे क्या याद रखिएगा, मणिपुर का कौन सा नृत्य हो जाएगा यहाँ पर, मणिपुरी। कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। और आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं और यह जो है आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी में भी आपका हेल्प करने वाला है। तो अगर आपने ग्रेजुएट लेवल या फिर 12th लेवल किसी के लिए भी अप्लाई किया है, या दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इनको हम सभी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के सवालों पर आधारित होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नसरी की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नसरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। किसने की थी, तो मिनहाज उस सिराज ने की थी। और इसी के साथ याद रखिएगा कि जो दिल्ली सल्तनत है यह कब शुरू हुआ था। तो इसका अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो यह जो है 1206 से लेकर के 1526 तक रहा था। ओके, कब से कब तक, 1206 से 1526 तक रहा था। इसी के साथ हम लोग को यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में कई बार सवाल पूछे जाते कि कितने वंश जो हैं दिल्ली सल्तनत में शासन किए थे। तो याद रखिएगा, कुल 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था और इन सभी 5 वंशों के संस्थापक के नाम भी पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से वंश थे और उनके संस्थापक का नाम क्या था। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रिक से याद रखेंगे कि कौन कौन से वंश थे। और इसका ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सांस ले। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और ले से लोधी वंश। ओके, तो ये हो गया हमारा वंश की जो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे। अब इनके संस्थापक को याद हम लोग कैसे रखेंगे, तो ऐबक जल गया खीबों से। किससे, तो ऐबक जो है जल जाता है किससे, खीबों से। तो यहाँ से हमारा जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से हम लोग को याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन और खी से खिज्र खां और बौ से बहलोल लोधी। ओके, तो ये सभी संस्थापक हो जाएंगे दिल्ली सल्तनत के वंश के। ठीक है, और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी के कमी से सूखा रोग होता है। ओके, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है। चलिए इसी के साथ अगर हम लोग विटामिन डी के गुड सोर्स की बात करें तो विटामिन डी का गुड सोर्स याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सनलाइट। ओके, विटामिन डी का गुड सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, सनलाइट। ओके, मॉर्निंग का जो सनलाइट होता है यह विटामिन डी का बेस्ट सोर्स होता है। ओके, चलिए इसी के साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो बेरी बेरी किसके कमी की वजह से हो जाता है। तो याद रखिएगा, बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। वहीं अगर क्वाशियोर की बात करें तो यह जो है प्रोटीन की कमी की वजह से, किसके वजह से, तो प्रोटीन के कमी की वजह से होता है। और स्कर्वी याद रखिएगा, स्कर्वी जो है विटामिन सी के कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह जो सत्यमेव जयते है यह किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ओके, यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि जो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद का नाम क्या है। तो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद का नाम याद रखिएगा क्या हो जाएगा, वृहद नारायण उपनिषद। वृहद नारायण
उपनिषद। ओके, आप लोग कमेंट में बताइए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है। तो जब जो ग्रेफाइट चट्टान है यह रूपांतरित होती है तो इससे नीस बनता है। क्या बनता है, इससे जो है नीस का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पश्च बंकन सप्लाई वर्क का संबंध किस बाजार से है। तो यह जो पश्च बंकन सप्लाई वर्क है यह किससे संबंधित है, यह श्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो श्रम बाजार से संबंधित है। और यह जो पश्च बंकन सप्लाई वर्क है यह कैसा होता है, तो यह जो है पीछे की ओर झुका होता है। ओके, यह कैसे झुका होता है, तो पीछे की ओर जो है यह झुका होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसको किस नाम से जाना जाता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके और कौन कौन से नाम हैं, तो इनमें से याद रखिएगा एसोसिएटिव एरे के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, एसोसिएटिव एरे के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं। तो अर्धचालक में अगर हम लोग जो विशुद्धता हैं उसको अगर हम लोग मिलाते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे स्नेहत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है स्नेहत के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो यह जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ओके, और यह जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा यह जापान के कहाँ पर, जापान के क्योटो शहर में हुआ था। और कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। ओके, 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं। तो यह जो स्कोडा है यह चेक गणराज्य का कहाँ का है, तो चेक गणराज्य का है। कहाँ का है, चेक गणराज्य का है। क्वेश्चन नंबर 10, सतारिया किस राज्य का शास्त्र नृत्य है। तो जो यहाँ पर जो सतारिया है, सतारिया असम का, कहाँ का, असम का है, असम का शास्त्र नृत्य है। ओके, इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि भारत में कुल कितने शास्त्र नृत्य हैं, शास्त्र नृत्य की संख्याएं कितनी है, तो याद रखिएगा यह है 8। ओके, यानी कि भारत में कुल कितने शास्त्र नृत्य हैं, 8 हैं। ओके, चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा नृत्य है। ओके, तो सबसे पहला है यहाँ पर केरल। ओके, कौन सा, केरल। और केरल में 2 शास्त्र नृत्य हैं। कितने हैं, 2 शास्त्र नृत्य हैं। पहला कथकली, पहला कौन सा, कथकली। ओके, कथकली। और दूसरा मोहिनी अट्टम, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। ओके, तो यह जो है किस राज्य का है, यह जो है यह दोनों ही केरल राज्य का है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग सेकंड स्टेट की बात करें तो सेकंड स्टेट हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। ओके, कौन सा, तमिलनाडु। और हम सभी जानते हैं तमिलनाडु का राज्य शास्त्र नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, भरतनाट्यम। ओके, तीसरा स्टेट हमारा हो जाएगा कौन सा, उत्तर भारत। कौन सा हो जाएगा, उत्तर भारत। और उत्तर भारत के राज्यों में कथक नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, कथक नृत्य। ओके, 4 नंबर में हमारा आ जाएगा मणिपुर। और मणिपुर का याद रखिएगा, मणिपुर का कौन सा नृत्य हो जाएगा यहाँ पर, मणिपुरी। कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी। ओके, नेक्स्ट हमारा 5 नंबर में जो स्टेट है कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। ओके, कौन सा हो जाएगा, ओडिशा। और यहाँ का भी नृत्य क्या हो जाएगा, ओडिसी। उड़ीसा का कौन सा हो जाएगा, ओडिसी। ओके, 6 नंबर में हमारा स्टेट आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा, तो आंध्र प्रदेश। ओके, और आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी।
पूड़ी। ओके, आंध्र प्रदेश में कैसी पूड़ी खिलाई जाती है? कच्ची पूड़ी खिलाई जाती है। और सातवां हमारा यहाँ पर हो जाएगा असम, और असम का हम लोगों ने अभी देखा कौन सा? सतारा। असम का कौन सा? सतारिया। ओके, तो ये थे कुल हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो, अगर किसी भी राज्य का विधानमंडल गिर जाता है, ठीक है, विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे पहला है, केवल वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है, या दोबारा चुनाव के आदेश दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ओके, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? तो गांधी जी ने, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार का संपादन किया था? तो इंडियन ओपिनियन का। किसका? इंडियन ओपिनियन का। ओके, और यह कब किए थे इन्होंने? तो 1903 में। कब? 1903 में जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का संपादन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना हाल ही में शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में जो है पहली बार जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई है। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा, यह केरल के सीएम पिनरई विजयन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पिनरई विजयन के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? यह जो मीबोमियन ग्रंथि है, याद रखिएगा, यह आँखों में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? आँखों में स्थित होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? तो यह जो प्राक्कलन समिति है, यह 1950 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। और यह जो प्राक्कलन समिति है, यह क्या है? तो यह एक संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 30 सदस्य होते हैं, जो प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों से चुने जाते हैं। ओके, जो प्रतिवर्ष क्या होते हैं? लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में असैनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? तो यह जो असैनिक समस्या है, यह याद रखिएगा, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन होने की वजह से, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन होने की वजह से जो है भारत में असैनिक समस्या मुख्य कारण बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होता है। और घुलनशील के आधार पे ही विटामिन को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला जल में घुलने वाली और दूसरा वसा में घुलने वाली। पहला जल में घुलने वाली और दूसरा किसमें? तो वसा में घुलने वाली। ओके, तो जल में हम लोगों ने यहाँ पर देखा विटामिन बी और विटामिन सी। ओके, अब यहाँ पर याद रखिएगा, वसा में जो है, वसा में विटामिन ए, डी, के और ई जो है, ए, डी, के और ई, ये चारों जो है वसा में घुलते हैं, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलते हैं? पानी में घुलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कैसी होती है? ओके, तो अर्थशास्त्र की अगर हम लोग दृष्टि से देखें तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग बना रहे हैं बिना किसी दूसरे चीज़ को बिगाड़े, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पेरेटो श्रेष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग पेरेटो श्रेष्ठ कहते हैं। ओके, और अगर इसी के जगह अगर हम लोग कोई नया चीज़ बना रहे हैं और दूसरे चीज़ को बिगाड़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग अदक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अदक्ष कहेंगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो ग्रीन हाउस का अर्थ क्या हो गया? वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ओके, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या हो गया? वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। क्वेश्चन नंबर 20, माइकल ओ डायर किसके द्वारा मारा गया था? तो याद रखिएगा, माइकल ओ डायर जो है यह उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। ओके, और माइकल ओ डायर जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें माइकल ओ डायर जो है पंजाब के कौन थे? गवर्नर थे। कौन थे? तो गवर्नर थे। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो जनरल डायर और माइकल ओ डायर दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, और जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसका ऑर्डर किसने दिया था? तो उसका ऑर्डर जनरल डायर ने दिया था। और जो माइकल ओ डायर ने इस हत्याकांड को सही ठहराया था। ठीक है, माइकल ओ डायर ने इस हत्याकांड को सही से ठहराया था और इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने इसे क्या किया? गोली चला दिया था। ओके, गोली से इसकी हत्या कर दी थी। और यहीं पे याद रखिएगा, जो जलियांवाला हत्याकांड है यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो देखिए, प्रार्थना समाज की अगर हम लोग मांग की बात करें तो प्रार्थना समाज की मांग थी कि स्त्री शिक्षा हो, ओके, विधवा पुनर्विवाह हो, लड़के एवं लड़कियों की विवाह में वृद्धि करना, ये नहीं था। और इसके अलावा क्या था? अस्पृश्यता की समाप्ति। ओके, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर हम लोग बात करें कि जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, यह जो है पांडुरंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पांडुरंग के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना कब? तो 1867 में। कब किया गया था? 1867 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के लिए अमेरिका के कच्चा तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो अमेरिका का जो कच्चा तेल का नौभरण है, जो शिपमेंट है, यह किस बंदरगाह में पहुंचा है? पारादीप बंदरगाह में पहुंचा है। कहां पर पहुंचा है? पारादीप बंदरगाह में पहुंचा है। ओके, और यह जो पारादीप बंदरगाह है यह कहाँ स्थित है? यह ओडिशा राज्य में है। कहाँ पर? तो ओडिशा राज्य में है। ओके, जिसमें 1.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल हैं। ओके, कितने हैं? तो 1.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल थे। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा, जो बैरल है, हम लोग कच्चे तेल को किस में मेज़र करते हैं? बैरल में मेज़र करते हैं। ओके, जो कच्चा तेल होता है उसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं? बैरल में मेज़र करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का, किसका? तो वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर हम लोग को सिंधु स्थल दिया हुआ और यह कहाँ स्थित है उसको हम लोग को यहाँ पर मैच करना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहला कौन सा है? लोथल, और लोथल जो है यहाँ पर कहाँ पर था? तो यह जो है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ओके, रोपड़ जो है, रोपड़ कहाँ पर आ जाएगा? पंजाब में। राखीगढ़ी हरियाणा में, और जो कालीबंगा है कहाँ आ जाएगा? राजस्थान में। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग मैच कर लेते हैं। ए कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है, और इसमें कौन सा है 4 नंबर में? 2 नंबर और 4 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद बी नंबर जो है यह किस में जा रहा है? 3 नंबर में। बी का 3 किस में है? दोनों में ही है। सी का 2 है, यहाँ पर सी का 2 ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ओके, तो यहाँ पर कोड में दिया हुआ है ए, बी और सी, तो याद रखिएगा यह तीनों ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, यह तीनों ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो पेटेंट का अर्थ क्या होता है? पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है ये वाला। दूसरा, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। वह अंत समय के लिए किया जाता है, अनंत समय के लिए किया जाता है नहीं, यह अनंत समय के लिए नहीं किया जाता है, यह कुछ निश्चित समय के लिए ही 25 से 30 वर्ष के लिए ही होता है। ओके, पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ये सही है। ओके, तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह जो है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो यहाँ पर जो हमारा ताइवान है, कौन सा देश? ताइवान जो है यह हमारे सीमा से नहीं लगता है। ओके, ताइवान हमारे सीमा से नहीं लगता है। बाकी यह तीनों देश चीन, वर्मा, भूटान, यह तीनों ही हमारे सीमा से लगता है। क्वेश्चन नंबर 30, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। कौन सा देश था? फ्रांस था। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ओके, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। ओके, तो यही सही है और ऑप्शन नंबर 1 ही जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यह किसे नियुक्त किया गया है? यह राजीव महर्षि को किया गया है। किसको किया गया है? राजीव महर्षि को किया गया है। ओके, कब? तो 1 सितंबर 2017 को। कब? तो 1 सितंबर 2017 को जो है इसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो यह जो सर क्रीक विवाद है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य, किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और यह जो सर क्रीक विवाद है यह कैसा विवाद है? तो यह जो सर क्रीक है यह पानी विवाद है। ठीक है, सर क्रीक जो है यह जल विवाद है। कौन सा विवाद है? यह जो है यह जल विवाद है। कौन सा विवाद? तो जल विवाद है। और अभी वर्तमान समय में जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? तो पहलगाम में हुए जो आतंकी हमले थे यह इसका मुख्य कारण है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाते हुए इसके 9 आतंकवादी ठिकानों पर 7 मई को रात 1 बजे के समय में बमबारी करके इसका अच्छा बदला लिया। और कल 8 मई को जो है भारत ने इसके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको भी इसने नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि यह जो गरीब पाकिस्तान है यह सुधरने वाला है नहीं। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान को और अच्छे से सबक सिखाया जाए। और अब जब युद्ध शुरू हो ही चुका है तो पीओके का जो हिस्सा है इसे भी अब भारत में मिला लेना चाहिए। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान को बलूचिस्तान वाले अच्छे से पिटाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आज ही एक ट्वीट जारी हुआ कि जो बलूचिस्तान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है और भारत से रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि दिल्ली में जो है उसको एम्बेसी खोलने दिया जाना चाहिए। और उसने यूएन से रिक्वेस्ट किया है कि यूएन भी बलूचिस्तान को फ्री जो है इंडिपेंडेंट में सपोर्ट करे। ओके,
तो ये सारा चीज़ अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है और बहुत जल्द ये इस चीज़ की घोषणा भी हो जाएगी कि जो बलूचिस्तान है यह इंडिपेंडेंस कंट्री बन जाएगा। और पाकिस्तान का जिस तरह से 1971 में टुकड़ा होकर के बांग्लादेश बना था, उसी तरह अब लग रहा है कि 2025 के टाइम में इसका एक और टुकड़ा होगा जो कि बलूचिस्तान के नाम से जाना जाएगा। और पीओके तो भारत में मिलना ही है, तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को वो जल्द से जल्द अप्लाई कर ही दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो यह जो क्लोरीन गैस है इसका निर्माण जो है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। ओके ठीक है, किसमें? तो ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो जो 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 18 और 8 यहाँ पर जो है यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, धात्वें अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो जब भी धातु अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो याद रखिएगा लवण और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक धातु ले लेते हैं Na यानी कि सोडियम, प्लस जो अम्ल है हमारा कौन सा हो जाएगा? तनु अम्ल, यहाँ पर HCl हो जाएगा। और यह दोनों ही जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaCl और प्लस H2। ओके, यहाँ पर क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। अब इसको अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 लगेगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर NaCl जो है यह क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा, और जो H2 है यह क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 की ओर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए जाना जाता है। और उर्वरक का अगर हम लोग बात करें, उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो यहाँ पर जो है पंजाब। ठीक है, यानी कि यह जो नांगल है यह कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। और पंजाब जो है यह उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो यह जो है राज्य की नीति निदेशक तत्व में, कौन से भाग में? तो नीति निदेशक तत्व में जो है इस चीज़ की चर्चा की गई है। और यह जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये थे हमारे कुल यहाँ पर 40 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।